अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांगा है समंदरों को। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। फ्रेंड्स, these are the lines told by one of the famous mountaineer of India, अरुणिमा सिन्हा। देखिए, आज मैं जो केस स्टडी लेके आया हूं, ऐसी केस स्टडी है जो मुर्दे में भी जान डाल दे। मैं बता रहा हूं, अगर इस केस स्टडी को, इस स्टोरी को, इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आता है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की भावना नहीं आती है, तो मैं एश्योर करूंगा आपको कि आपको कोई बुक, कोई वीडियो, कोई मोटिवेशन आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। अरुणिमा सिन्हा एक ऐसा फौलादी जज्बे का नाम है, एक लेडी का नाम है। 2011 में वो ट्रेन से सफर कर रही थी, लखनऊ से दिल्ली की तरफ आ रही थी। रास्ते में उनको कोच में कुछ बदमाशों से भिड़ंत हो जाती है और वो उनकी सोने की जो गोल्डन चैन होती है गले में, उसको छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन अरुणिमा सिन्हा जो मल्टीपल टाइम वॉलीबॉल चैंपियन भी है, नेशनल चैंपियन भी रह चुकी है इंडिया की, उन्होंने उसको देने से मना कर दिया। और उस छीना झपटी में उन जो 5-7 बदमाश थे, उन्होंने चलती ट्रेन से अरुणिमा सिन्हा को धक्का दिया और वो दूसरी ट्रैक पे जो ट्रेन आ रही थी उससे टकराई और टकरा के वो दोनों ट्रैक्स के बीच में गिर गई और उन बुरी तरह से वो जख्मी हो गई। ट्रेन के जाने के बाद जब उनमें थोड़ी सी जान, थोड़ा सा होश बचा हुआ था, तो उन्होंने उठने की कोशिश की, तो उन्होंने देखा उनका एक पैर कट चुका था और उसमें से फोर्सफुली ब्लड आ रहा था। आप समझ सकते हैं कि क्या फीलिंग होगी उस टाइम पे, क्या सिचुएशन होगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने बहुत चिल्लाया, बहुत झटपटाया, कोई सुनने वाला नहीं था वहां पे, कोई देखने वाला नहीं था। पूरी रात पड़ी रही वो लड़की। करीब 40 से 50 ट्रेन दोनों ट्रैक से इधर से उधर गई और उसी टाइम जो उनके वर्ड्स में जो उन्होंने बताया, ट्रैक पे जो बड़े बड़े चूहे होते हैं रेलवे ट्रैक पे, वो रात को आके उनके मांस को नोच नोच के खा रहे थे। एंड उसके अलावा छोटे छोटे कीड़े उनके घावों में लग चुके थे और उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। मॉर्निंग होते ही उन्हें कुछ गांव वालों ने उठाया। जब वहां पे उजाला हो गया, गांव वालों ने उठाया एंड देन दे टुक हर टू बरेली हॉस्पिटल। बरेली के आसपास किसी गांव की घटना थी, बरेली के हॉस्पिटल में ले जाया गया। जब हॉस्पिटल में वो पहुंची तो इससे भी दर्दनाक घटना थी। ऑल द डॉक्टर्स एंड नर्सेज दे वर डिस्कसिंग विद देयर सेल्फ कि हम ट्रीटमेंट करें तो कैसे करें, क्योंकि उनके पास तो एनेस्थीसिया था और कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी छोटी मोटी। अरुणिमा सिन्हा ने कहीं से कुछ सुना, उनमें कुछ जान आई, कुछ बोलने की कोशिश की। उन्होंने कहा, डॉक्टर प्लीज आप मेरे को ऑपरेट कीजिए एज सून एज पॉसिबल। अगर मैं पूरी रात उस दर्द, उस घाव और उन समस्याओं के साथ झुलसते हुए भी अगर मैं जीवित हूं और मैं यहां तक आ चुकी हूं, तो अगर आप मुझे बिना एनेस्थीसिया के भी मेरे अच्छे के लिए मेरे पैर का ऑपरेशन करेंगे तो दैट विल बी फाइन इनफ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। डॉक्टर ने उनकी बात मानी और बिना एनेस्थीसिया से उन्हें ऑपरेट किया। थोड़े दिन तक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद जब मीडिया में खबर आई, जब ये पता चला कि ये वॉलीबॉल चैंपियन है, उनको एम्स दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। फ्रेंड्स, ये उस लेडी की कहानी है जो अभी तक मैं नॉन स्टॉप बोला हूं। अब इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि क्या कंडीशन थी। 3-4 महीने के ट्रीटमेंट के बाद उस बंदी के स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन में 3 फ्रैक्चर थे, एक पैर कट चुका था, उसे पूरी लाइफ प्रोस्थेटिक लेग के साथ चलना था, एक दूसरे पैर में उसकी रॉड लगी हुई थी। 4 महीने जब बिस्तर पे पड़ा रहता है एक पेशेंट, एक लड़की, एक मीडियम क्लास फैमिली की लड़की, जब 4 महीने इस कंडीशन में रहती है, तो उस पे, उसके परिवार वालों पे क्या गुजरती होगी, उसके माइंड में क्या फीलिंग होती होगी, कैसे वो जिएगी, कैसे वो आगे बढ़ेगी, कैसे वो क्या करेगी, कैसे उसका गुजारा भत्ता आएगा। लेकिन उस बंदी ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि ये जो थिंकिंग होती है ना, ये जो मेंटेलिटी होती है, आम आदमी की होती है। और आम आदमी भी जो अच्छी खासी जो कंडीशन होती है ना, बहुत अच्छी खासी और कंफर्टेबल कंडीशन में, कंफर्ट जोन में जब रहता है, जब ऐसी मेंटेलिटी होती है, जब ऐसी सिचुएशन में बंदा पहुंच जाता है ना, जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। आप जानते हैं उस बंदी का थॉट क्या आया? लास्ट डे जब वो वहां से निकली, उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई, सबसे पहले वो बछेंद्री पाल के पास गई। बछेंद्री पाल इज ए फेमस माउंटेनियर ऑफ इंडिया। और वहां जाके वो बोलती है कि मुझे एवरेस्ट सबमिट करना है। कैन यू इमेजिन? उससे पहले ये डिस्कस उन्होंने डॉक्टर्स और अपनी फैमिली मेंबर्स के सामने भी किया, तो डॉक्टर्स और फैमिली मेंबर्स चौंक गए। उन्होंने उसको
रीऑब्जर्व किया, सारी की सारी चीजें एनालिसिस की कि कहीं इसके कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन कहीं कोई मेंटल शॉक्स तो नहीं लग गए, कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं था। दैट वॉज द फर्म डिटर्मिनेशन व्हाट शी वॉज हैविंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो एक डिटर्मिनेशन था कि नहीं मुझे कुछ करना है। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको बीच में, उस ट्रीटमेंट के दौरान ही मीडिया में बहुत सारी अफवाहें भी थी, बहुत सारी र्यूमर्स भी थी कि अरुणिमा सिन्हा के पास टिकट नहीं था इसलिए वो ट्रेन से कूदी, या अरुणिमा सिन्हा तो सुसाइड करने जा रही थी इसलिए वो ट्रेन से कूद गई। जब ऐसी सिचुएशन किसी ने फेस की हो, किसी लड़की ऐसी सिचुएशन फेस की हो, ऐसी डिफिकल्टी, ऐसी प्रॉब्लम्स, जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही हो, उस टाइम पे ऐसी अफवाहें आए उसके बारे में, तो कैसा फील होता है, कैसा दर्द होता है। आप यू कैन इमेजिन दिस थिंग। उस दर्द को मतलब उस दर्द का रिप्लाई देने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे कुछ ऐसा करना है, बिकॉज सी अगर मुझे मरना होता तो मैं मर गई होती उस दिन ट्रैक पे, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना है, ऐसा कुछ डिफरेंट करना है बेसिकली जो सबके मुंह को बंद कर दे, और मुझे कुछ ऐसा फतेह करना है, मुझे आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट इन माई लाइफ। एंड गाइज आप बिलीव नहीं करेंगे, ये एक ऐसी स्टोरी है, इट इज नॉट ए स्टोरी एक्चुअली, ये केवल स्टोरी नहीं है, दिस इज अ लाइफ चेंजिंग इवेंट। अगर आप इसको सुनने के बाद आपके लाइफ में जो भी कोई गोल है, आप वो पाएंगे कि वो बहुत 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 छोटा गोल है। आप देखिए उस बंदी ने जब बछेंद्री पाल से कहा कि मुझे एवरेस्ट सबमिट करना है, बछेंद्री पाल ने जब 5, 10, 15, 20 मिनट उसके साथ डिस्कस किया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बोला इस कंडीशन में स्पाइनल कॉर्ड में 3 फ्रैक्चर, एक प्रोस्थेटिक लेग, दूसरे लेग में रॉड डली हुई है, पता नहीं कितने वाउंड, कितनी इंजरीज हैं पूरे बॉडी में, उसके बावजूद भी ये लड़की सोच रही है एवरेस्ट इज नॉट, मतलब इट्स नॉट अ जोक एक्चुअली। लेकिन उसने बोला कि अगर तुम्हारा डिटर्मिनेशन है और तुम्हें वहां पे जाना है, तो इट मींस अगर आपने इस कंडीशन में ये सोच लिया तो इसका मतलब आप वहां जा चुके हो, अपने अंदर तो आपने फतेह कर लिया, अब तो लोगों को दिखाना है। उसके बाद दिस इज नॉट वेरी इजी, ये बहुत कोई आसान काम नहीं था उसके लिए, बंदी के लिए, कि डिटरमाइन कर लिया और ठीक है फिर उसके बाद निकल गए। देखिए एवरेस्ट सबमिट करने के लिए बहुत बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, 40, 50, 60 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट होती है। देयर वॉज नोबडी टू स्पॉन्सर हर एक्चुअली। अच्छे बंदे, अच्छे क्लाइंबर्स को स्पॉन्सर करने के लिए स्पॉन्सर नहीं मिलता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही, एक ने उसको रिजेक्ट किया, दूसरे के पास गई, दूसरे ने रिजेक्ट किया, तीसरे के पास गई, और उसकी ट्रेनिंग कंटिन्यूस चल रही थी। उसके बाद हमारे इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस हाउसेज में से एक, और जो मेरे रोल मॉडल भी हैं, रतन टाटा सन्स ने उन्हें स्पॉन्सर किया। टाटा सन्स ने जब उन्हें स्पॉन्सर किया, उसके बाद उस बंदी ने अपनी जी जान लगा दी, अपनी जी जान से, मतलब आप देखिए एक ऑर्डिनरी पर्सन जो क्लाइंबर होता है, उसको ट्रेनिंग पीरियड में जो चीजें सीखने में और जो चीजें अकॉम्प्लिश करने में 1 महीना लगता है, उसको उसी में 4 महीने का टाइम लग रहा था। मतलब कहने का यह है कि इतना डिफरेंस था, लेकिन उसने दिन रात कुछ भी नहीं देखा उसने, मतलब शी वाज, मतलब उसने बोला था कि आदमी विकलांग जो है ना शरीर से नहीं होता, आदमी विकलांग यहां से होता है। उसने सोच रखा था कि मुझे मरना और जीना वाला जो फैक्टर है ना, बेसिकली मैं उससे बहुत ऊपर आ चुकी हूं, मैं तो ये समझ लो कि मैं मर चुकी हूं, एंड मुझे अब 101% एवरेस्ट फतेह करना ही करना है। अब आप देखिए जब इस लेवल का डिटर्मिनेशन होता है ना किसी के दिमाग में, तो वो मतलब वो कहते हैं ना, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिस बंदे के सिर से मौत का डर खत्म हो जाए ना, वो सबसे खतरनाक बंदा होता है, एंड शी वाज वन ऑफ देम। उसने तैयारी करनी शुरू करी, उसके बाद वो बेस कैंप तक पहुंची। वहां पे जाने के बाद शेरपा लेना होता है। शेरपा एक असिस्टेंट होता है एक्चुअली, जैसे कभी आप वैष्णो देवी गए हो तो वैष्णो देवी में आपने देखा होगा एक पिट्ठू साथ में रहता है, वहां का एक पहाड़ी बंदा होता है जो आपका लगेज वगैरह कैरी करता है, थोड़ा बहुत आपको गाइड कर देता है, राइट। शेरपा भी उसी तरह का बंदा होता है, जो पहाड़ी बंदे होते हैं जो दिन रात वहां पहाड़ों में ही रहते हैं। शेरपा कोई भी उसके साथ चलने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके साथ जाने का मतलब था मौत। हर कोई मौत को गले लगाने को तैयार नहीं हो सकता इस तरीके से, फाइन, क्योंकि उसके दिमाग में तो पागलपन था, वो तो शी वॉज जस्ट मैड, यू नो, वो तो पागल हो चुकी थी। उसने कहा था नहीं, आई वॉन्ट टू अचीव दिस एनी हाउ, मुझे कुछ भी करके कैसे भी करके इसको अचीव करना है। वो बंदी इतनी बुरी कंडीशन में, उसके घाव पैरों के बिल्कुल हरे थे, मतलब बहुत अच्छे नहीं हो पाए थे, लेकिन उसको फतेह करना। उसने कैसे ना कैसे करके 1, 2, 3, 4, 5 कितने शेरपाओं से मिली, किस किस से रिक्वेस्ट करी, उसके बाद जाके उनको एक शेरपा मिला। उसके बाद उन्होंने चलना शुरू किया।
जब चलना शुरू किया हर पड़ाव पे दिक्कतें थी। प्रोस्थेटिक लेग था, जैसे ही वो क्लाइंबिंग करती थी उसका लेग पूरा का पूरा रोटेट हो जाता था। कैन यू इमेजिन? मतलब एक अच्छा खासा बंदा भी एक लेवल के बाद एवरेस्ट से, देखिए एवरेस्ट के में 5 पड़ाव होते हैं, 1 2 3 4 5, और जो चौथे से 5वां पड़ाव होता है उसको कहते हैं डेथ पॉइंट। चौथे पॉइंट तक तो वो किसी ना किसी तरीके से चली गई, 5वें पॉइंट पे जाने के बाद तो डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज होती है, जैसा उन्होंने एक्सप्लेन किया और जैसा लोगों से सुनने में भी आता है कि वहां पे चौथे पॉइंट से और पीक पॉइंट तक जाने में केवल डेड बॉडीज को देख के, जब देखता है ना अच्छा खासा आदमी, उसका कलेजा हिल जाता है। यू नो, लाइक इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज एक्चुअली, इट इज नॉट इजी फॉर एवरीबडी। तो उस बंदी ने उस स्टेज पे जाने के बाद, क्योंकि उसको टाइम तो ऑलरेडी सब लोगों से ज्यादा लग रहा था, लेकिन वो उस स्टेज तक पहुंची किसी भी तरीके से करके। उसके पैरों में जितना वो प्रेशर डालती थी, उसके जगह जगह से ब्लीडिंग हो रही थी बॉडी में, उसके बावजूद भी वो बंदी वहां तक पहुंची। इसके बाद भी आप ये देखिए, शेरपा जो उसका था उसे बार बार बोल रहा था कि नहीं मैडम आप यहां से वापस चलिए, आप मरोगे और साथ में मुझे भी लेके मरोगे। उस बंदी ने हर कीमत पे, हर स्टेज पे इस चीज को डिनाई कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जिंदी रहूं चाहे नहीं रहूं, चाहे मुझे कितनी भी डेड बॉडीज क्रॉस करके जाना पड़े, बट आई विल हैव टू अचीव इट। बंदी पहुंची, वहां तक पहुंची, टॉप पे पहुंची। टॉप पे पहुंचने के बाद भी उसका जज्बा देखिए बंदी का। उसने अपना फोटोग्राफ के लिए रिक्वेस्ट की, अपने वीडियो के लिए रिक्वेस्ट की अपने शेरपा से। उसके बाद जब वो वापस आ रही थी, वापस आने, देखिए ज्यादातर जो मौतें होती है ना एवरेस्ट पे, वो वापस आने में होती है। वापस जब वो आ रही थी, उसका सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था। फाइन, उसके बाद चांस की बात है, मतलब बिल्कुल फिनिश हो चुका था और वो बिल्कुल फेंट होने वाली थी। लक ने साथ दिया। एक बात कही जाती है कि लक भी उसी बंदे का साथ देता है जो जी जान से मेहनत करता है। लक ने उसका साथ दिया। एक ऑस्ट्रेलियन क्लाइंबर उसी टाइम पे नीचे से ऊपर जा रहा था और उसके पास एक एडिशनल सिलेंडर था और वो एक्सेस वेट को कैरी नहीं करना चाहता था। उसके शेरपा ने उससे रिक्वेस्ट की और वो किसी तरीके से मान गया और उसने अपना एडिशनल सिलेंडर उसको दे दिया। शेरपा ने किसी तरीके से उसका सिलेंडर फिट किया, उसको एडजस्ट किया और दोबारा से उसमें जान में जान आई। किसी तरीके से वो करते कराते नीचे तक आई। नीचे आने के रास्ते में ही उसका प्रोस्थेटिक लेग बिल्कुल टूट के अलग निकल चुका था। उस बंदी ने एक हाथ में अपने लेग को पकड़ा और एक हाथ में रोप को पकड़ के किसी न किसी तरीके से घिसटती घिसटती वो नीचे तक आई, क्योंकि उसे ये था, उसके माइंड में एक ये जज्बा था कि देखिए जो मुझे करना था ना लाइफ में, मैं वो कर चुकी, जो बहुत बड़ा काम था मुझे वो कर चुकी, और अब मेरे साथ फाइट है जिंदा वापस जाने की। और मतलब आप देखिए ना क्या फीलिंग रही होगी, किस लेवल का मेंटल स्ट्रेंथ है उस बंदी में। आई रियली सल्यूट टू हर, राइट। इतनी बड़ी केस स्टडी, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, बड़े से बड़े बिजनेसमैन, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन, बड़े से बड़े स्पोर्ट्समैन में मैंने नहीं देखी, इतना बड़ा जज्बा मैंने किसी में नहीं देखा। वो बंदी जब नीचे आई, एक बेस लेवल पे आई, तो वहां पे जितने भी लोग थे वो देख के अचंभित थे, क्योंकि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा वापस आएगी। क्योंकि देखिए जो अच्छे खासे बंदे जाते हैं ना ऊपर, उनमें से भी वापस आने के चांसेस, जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। और इस कंडीशन में तो इट वॉज डैम श्योर, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल वर डैम श्योर दैट शी विल नॉट कम अलाइव, इट इज नॉट पॉसिबल। अब आप ये देखिए, उस बंदी के आने के बाद, एवरेस्ट फतेह करने के बाद उसका जज्बा देखिए। उसने वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स के 7 पीक्स को फतेह कर लिया है। कैन यू इमेजिन? इस कंडीशन में वर्ल्ड के सारे 7 जो टॉप पीक्स हैं माउंटेन्स के, उनको उसने फतेह कर लिया है। पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, प्रधानमंत्री मोदी से अवार्ड मिल चुका है, अब्दुल कलाम से उनको अवार्ड मिल चुका है। अब आप ये देखिए, मतलब वर्ल्ड के पता नहीं कितने अवार्ड्स उनके नाम हैं। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, देखिए मैंने देखा है, मतलब आई हैड बीन टू अ नंबर ऑफ कंट्रीज एक्चुअली। मैं बहुत सारे कंट्रीज में रहा हूं और मैंने देखा है, मैंने लाइफ को, मेरी भी एज करीब 50 के आसपास हो गई, फेल्ट दिस थिंग, आई हैव फेल्ट दिस फैक्टर एक्चुअली, कि मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव सीन इन लाइफ, दे डाई मच बिफोर देयर डेथ। वो अपनी मौत से बहुत पहले मर चुके होते हैं। देखिए मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को देखा है, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज को देखा है जो किसी न किसी संस्थान से रिटायर होते हैं। वो कहते हैं 3 इयर्स तक हमने अपना पूरा लाइफ कर लिया है, राइट, हमने बहुत मेहनत किया, उसके बाद तो रिटायर हो गया, अब नाउ वी आर फ्री। देखिए आपको संस्थान ने, आपको गवर्नमेंट ने रिटायर किया है, आपको लाइफ ने रिटायर नहीं किया है। ओके, इट कैन बी कि यू डोंट रिक्वायर मनी, ऐसा हो सकता है कि आपको पैसे की जरूरत नहीं है, देन टू यू कैन डू समथिंग फॉर सोसाइटी। उसके बावजूद भी आपको सोसाइटी के लिए कर सकते हो, यू कैन डू फॉर योर फैमिली, राइट। आप कुछ ना कुछ एडिशनल करते रहिए। सी व्हाटएवर यू विल डू, आप
फिजिकली फिट रहेंगे, राइट, आप मेंटली फिट रहेंगे और कुछ ना कुछ करके तो जाइए। आपको ये लाइफ दी है, आपको ये बॉडी दी है, आपको ये स्पिरिट दी है, आपको इस मतलब whatever sources the resources the God has given to us, we should utilize it fully। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से more than 80% people in India, what I have observed, they die much before their death, right? I'm sorry अगर ये सेंटेंस सुनने में आपको बुरा लग रहा हो, but this is the fact। मतलब काफी लोग अपनी जो क्षमता है उसको पूरी तरीके से यूज ही नहीं कर पाते। अरुणिमा सिन्हा को जब जब भी आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखें, जब जब भी आप अपनी लाइफ में ये सोचें कि मेरे पास, क्योंकि देखिए लाइफ में बहाने, एक्सक्यूजेस यू विल फाइंड एवरीवेयर। अरुणिमा सिन्हा के पास क्या बहाने नहीं थे क्या? वो हजारों बहाने बना सकती थी फेलियर होने के। अपंग थी, ठीक है, वो हैंडीकैप थी, बहुत सारे बहाने, हजारों, उसका ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो चुका था, वो हजारों बहाने बना सकती थी, लेकिन उसने सारे एक्सक्यूजों को एक तरफ करके केवल अपने टारगेट पे, अपने फोकस पे ध्यान दिया और उसने कहा कि नहीं, मैं अपने एम पे फोकस करूंगी एंड आई विल हैव टू अचीव इट। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, बट इस केस स्टडी ने मुझे कहां पे स्ट्रेंथ दी। कोरोना के पीरियड में 2020-2021 के टाइम की बात है, मेरे पड़ोसी की डेथ हो चुकी थी कोरोना से, मेरी फैमिली में कई लोगों की डेथ हो चुकी थी, मेरी फैमिली में, मेरे जानने वालों में बहुत सारे हॉस्पिटलाइज थे लोग, और हम लोग, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग भी ऑलमोस्ट एक बार इन्फेक्टेड हो चुके थे और हमें ऐसा लग रहा था कि सी डेथ इज फॉर श्योर, कि ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक है, अब जिंदगी बिल्कुल लास्ट पड़ाव पे चल रही है। ना कोई बिजनेस था, ना कोई कामकाज था, कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे इस तरह की केस स्टडीज ने को जब हमने देखा है ना, जब मैंने इसे मल्टीपल टाइम इस केस स्टडी को देखा और इस तरह की और भी केस स्टडीज को देखा, तो समझा कि यार क्या है, व्हाट इज दिस। मतलब अगर हम जब तक एफर्ट करते रहे ना, जब तक इवन सिंगल ब्रीथ वी हैव, मतलब लास्ट सांस भी हमारे अंदर बाकी है, जब तक हमें एफर्ट्स करता चाहिए। और देखिए वहां से हाथ पैर मारना शुरू किया और आज काफी कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच गए। मैं आपको बताना चाहूंगी, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में अरुणिमा सिन्हा पे केस स्टडीज बन रही हैं, जहां लोग करोड़ों, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जाते हैं, उन यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन लेते हैं और फिर उसके बाद इन केस स्टडीज को स्टडी करने के बाद वो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, बड़ी बड़ी उपलब्धियां वो हासिल करते हैं। तो दिस इज समथिंग व्हाट यू शुड लर्न, दिस इज समथिंग व्हाट यू शुड इम्बाइब इन योर सेल्फ। दैट्स इट, आई कांट से एनीथिंग एल्स। थैंक यू वेरी मच।